All right, friends. We are going to do a transgenerational फैमिली कॉन्स्टलेशन हीलिंग मेडिटेशन अभी हम करने जा रहे हैं। श्राद्ध का महीना चल रहा है, आज एकादशी है और बहुत अच्छा दिन है। सारे ग्रह तारे हमारी सहायता करने वाले हैं हमारे पूर्वजों के साथ जुड़ने के लिए। और हमारे पूर्वज अगर ना होते तो हम भी ना होते, इसलिए आज हम उनके साथ जुड़ने वाले हैं। ध्यान की अवस्था में सब लोग आ जाइए। प्लीज़ सिट कंफर्टेबली, टेक वॉट एवर सपोर्ट्स दैट यू नीड टू टेक एंड बड़े आराम से बैठ लो एंड जेंटली क्लोज योर आइज। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लो। अपने मन को शांत होने के लिए थोड़ा सा समय दे दो। टेक अ कपल ऑफ मिनट्स टू अलाउ योर सेल्फ टू सेटल डाउन। एक लंबी गहरी सांस ले लो और जैसे आप धीरे से अपनी सांसें छोड़ते हो, अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। टेक अ नाइस लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड एज यू एक्सेल स्लोली allow your body to become more and more relaxed with each exhalation. हर बार धीरे से सांसों को जब आप छोड़ते हो, अपने शरीर को शिथिल करते चले जाओ, ढीला छोड़ते जाओ, रिलैक्स होते जाओ। Just allow each and every muscle of your body to be in a completely relaxed state. अपने छोटे छोटे स्नायु, the corners of your eyes, the edges of your mouth, your jaw, your shoulders, lower abdomen, hips. Allow all these areas to relax. Beginning to feel very calm and quiet. Take all your attention to your breath. धीरे धीरे बहुत ही शांत महसूस होने लग रहा है। सारा ध्यान अपनी सांसों पे ले जाइए। सिर्फ अपनी सांसों को देखना है, जैसा है वैसा। Simply observe your breath as it is. Slowly find yourself becoming more and more centered within.
सब कुछ शांत, सब कुछ शिथिल। All is quiet, all is relaxed. In this completely relaxed state, I am going to ask you to imagine, to visualize a picture. ये बिल्कुल रिलैक्स शिथिल अवस्था में अब आपको एक कल्पना करनी है। Imagine yourself in a beautiful garden, strolling around. कल्पना कीजिए कि आप एक बाग में, एक बगीचे में घूम रहे हो। It is very pleasant and a beautiful garden. बहुत ही सुहाना है, मौसम सुहाना है, बगीचा बहुत ही सुंदर है और आप आराम से इस बागीचे में टहल रहे हो। Your steps are guiding you in the right direction. आपके कदम खुद ब खुद आपको सही दिशा में ले जा रहे हैं। इस सुंदर जगह पर टहलते हुए आपके कदम आपको आगे ले जाते हुए आपको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, जैसे कि कोई अद्भुत अनुभव होने जा रहा है। फीलिंग वेरी प्लेजेंट, feeling very pleasing in your mind. You can feel that you are heading towards a beautiful experience. Allow your feet to lead you ahead. चलते चलते आप एक खुली जगह पर पहुंच जाते हैं, एक बड़ी सी खुली जगह। As you walk ahead, you reach a clearing, a big open space. And you walk into this space. इस बड़ी सी खुली जगह पर आप चलते हुए उसके मध्य भाग में पहुंच जाते हो। You find yourself in the center of this huge open space. As you reach this center, it starts feeling very mystical. जैसे आप इस जगह के मध्य भाग में पहुंचते हो, आपको बड़ा अजीब पर अच्छा सा अजीब महसूस होने लगता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। और जैसे आप वहाँ पर
खड़े होते हो, आपका परिवार चलते हुए आपकी तरफ आता है। As you stand there, you see the closest member of your family walking towards you. आपके पति, पत्नी, बच्चे, बहुएं, बेटियां, जमाई, पोते, पोतियां, जो भी आपका अब भी का जो कुटुंब है, अब भी का जो परिवार है, ये आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। और बहुत सारे लोग आते हुए दिखने लगते हैं। इस परिवार के पीछे बहुत आपके परिवार के, आपके पूर्वज के जो लोग हैं, ये भी उनके साथ आने लगते हैं। You see your whole extended family walking towards you. जो अब भी जीवित आपका परिवार है, वो आपके सामने खड़े होते हैं और उनके पीछे बाकी का जो सारा आपका परिवार है, जो कुटुंब है, जो आपके पूर्वज है, ये सब इकट्ठा होने लगते हैं। You see all the members of your family joining in, and there are many and many from both the sides. दादा, दादी, नाना, नानी, परदादा, परदादी, परदादा के माता पिता, उनके नाना नानी, उनके दादा दादी, 7 पीढ़ियां आकर आपके सामने खड़ी रह जाती है। जो शरीर में है, जो शरीर में नहीं है, अब आपका सारा परिवार आपके सामने है। देखते ही देखते 7 पीढ़ियां दोनों तरफ से, जिसके आप वंशज हो, आपके सारे पूर्वज आपके सामने आ पहुंचे हैं। All your ancestors, the descendants, all extended families, right there, dead and alive, separated and missing, each and everyone that belong to your family tree have come over there. और जैसे आप नजर इन सब पर घुमाते हो, जरा ध्यान से देखो, क्या कहीं कोई एब्सेंट है? क्या ऐसा कोई है जो त्रस्त है, दुखी है? क्या इसमें कुछ अतृप्त आत्मा भी समाई हुई है? Identify those souls who are unhealed or missing or tortured souls. ये सारे 7 पीढ़ियों आपके पूर्वजों के
क्या इसमें कोई अतृप्त आत्मा आपको नजर आ रही है? क्या कोई दुखी आत्मा यहाँ पर है? Just bring them into your attention. बस ध्यान से देखना है। And now communicate with them. अब ये जो अतृप्त, ये जो दुखी आत्माएं हैं, या वो आत्मा जो तुम्हारे वंशज में शामिल नहीं होना चाहती, सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम इनके साथ कम्युनिकेट करेंगे। In your own enlightened state, recognize the compassion that you feel for them in your heart. तुम्हारे हृदय में जो करुणा जागृत हो रही है इन दुखी, इन अतृप्त, जिनको मुक्ति नहीं मिली, ऐसी आत्माओं को जो करुणा जागृत हो रही है, थोड़ा इस पर ध्यान दो। Now talk to them. और उनसे बात करो। Tell them it's okay. उनसे कहो फिक्र ना करें, सब ठीक ही है। All is well. The family tree is growing. They need not worry. आपका परिवार बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत रहिए। They can move on to another life. They can be liberated, be free. उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे कहिए कि उस दैवी प्रकाश की तरफ आप जा सकते हो, जहां पर आपको मुक्ति मिलेगी। मुक्त होकर आप एक नया जन्म ले सकते हो और अपने कर्म पूर्ण कर सकते हो। आपको यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, अटकने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुक्त, अपने आप को मुक्त कर सकते हो। हाथ जोड़कर ये विनती कीजिए उनसे, उन्हें आश्वासन दीजिए कि सब कुछ ठीक है। देखो, जो भी तुम्हारा कुल है, जो भी तुम्हारा परिवार है, बहुत अच्छी तरह बढ़ रहा है। और जैसे आप ये प्रार्थना करते हो, उनसे ये बात कहते हो, आपके ध्यान में आएगा कि उन्हें बहुत राहत मिलती है। You can actually feel their relief. Take their blessings. उनका आशीर्वाद लीजिए। As you take their blessings, you feel a positive energy flowing all around you and within you. जैसे ही आप उनका
आशीर्वाद लेते हो, आपको एक सकारात्मकता महसूस होती है। पूरे परिवार को रिलैक्स होते हुए आप महसूस करते हो। आपका पूरा खानदान एक सुखी अवस्था में आते हुए आपको महसूस होता है। फील दिस ब्यूटिफुल एनर्जी। Now, picturize the whole family tree as complete and safe. और अब देखिए आपका पूरा खानदान, आपका वृक्ष कुटुंब, आपका परिवार का ये वृक्ष जो है, ये संपूर्ण है, ये सुरक्षित है। और जैसे आप इसे पूर्ण होते हुए महसूस करते हो, ये सुरक्षितता आपको जो महसूस हो रही है, तब थोड़ा खुद पर भी हम ध्यान ले जाते हैं। क्या ये हमारे सारा परिवार जो है, ये जो हमारा वंश, हमारा पूर्वज जो है, क्या इनकी कोई जिम्मेवारी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी नहीं है, वो हम लिए घूम रहे हैं? आर यू कैरिंग any baggage, any responsibility which does not belong to you, which is not your baggage? जरा देखो तो, are you carrying any unnecessary baggage? अगर आपको ये लगता है कि जो जिम्मेदारी आपकी नहीं है, जो बैगेज आपका नहीं है, वो आप कैरी कर रहे हो, तो उसकी एक पोटली बना दो, उसकी एक गठड़ी बना दो और उसे जमीन पर रख लो। If you find yourself carrying any baggage, make a small bundle of all your unnecessary responsibilities, all those issues, problems that are not yours to carry. Make a small bundle out of it and keep it on the ground. हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, ये जिसका भी है, आप कृपया इसे ले लीजिए, ये मेरा नहीं है और अब मैं इसे और नहीं उठाऊंगी। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि ये बैगेज जिसका भी है, वो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद अपना सामान वापस ले ले। There is no need to carry any responsibility that is not yours. Not only that, there is also no need to carry any hereditary diseases, limiting beliefs, or any such baggage. अनुवांशिक रोग जिसको हम कहते हैं, वो भी लेना जरूरी नहीं है। सीमित मान्यताएं, जिसे रूढ़ी कहते हैं, ये मान्यताएं को भी कुटुंब से लेने की, परिवार से लेने की कोई जरूरत नहीं है।
ये मान्यता उस जमाने की उनकी थी, आज वो तुम्हें सीमित कर रही है, लिमिटिंग बिलीफ्स आप में बस रही है। There is no need to carry any hereditary diseases or limiting beliefs. सब कुछ वहां पे छोड़ दो। जरा देखो तो कैसा महसूस हो रहा है। How does it feel to put down all those unnecessary baggages that you had taken upon yourself? To say no to hereditary diseases, to limiting beliefs. How does that make you feel? Take a note of it. And now, facing your whole family, see it as complete. अब ये आपका जो खानदान है, आपका 7 पीढ़ियों तक का ये पूरा परिवार है, ये सब अब पूर्ण हुआ। उसे पूर्णत्व के रूप में देखिए, सुखी समाधानी। See them all feeling the positive energy flowing from you. See them relieved and relaxed. आपकी तरफ से उन सब को एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है। उन्हें बड़ी राहत मिली है, वो बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं कि आज आपने उन सब को एक साथ यहाँ पे इकट्ठा किया। सबके चेहरों पे एक शांतता, एक शिथिलता, एक हल्की सी मुस्कुराहट है। आपके चेहरे पे भी वो संतोष, वो शांति, वो प्रेम भाव, वो करुणा, इसकी एक मुस्कुराहट तो बनती ही है। अब समय आया है अपने सारे परिवार, सबका आशीर्वाद लेने की। It is time to take their blessings. अब जिस तरह से चाहो उनका आशीर्वाद ले सकते हो, झुककर, सर टिकाकर, जैसे भी आप चाहो, दोनों हाथ जोड़कर सबका आशीर्वाद लेना है। अपने पूर्वजों से कहना है, हमारे बच्चे और उनके बच्चे और आने वाली सारी पीढ़ियों पर आपका आशीर्वाद बना रहे। Bless us, bless our children, their children, and all those are yet to come. जो भी हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी तकलीफें हैं, आप हटा दीजिए। आप आत्मा हो, आप में वो शक्ति है, आप ये कर सकते हो। Pray to your ancestors to remove all the obstacles from your paths, from your children's paths, so that all of you can live your lives to your highest potential. अपनी पूरी क्षमता से अपनी सुखी, बहुत ही बेहतरीन, क्रियाशील, क्रिएटिव ऐसी जिंदगी आप जी सको। ये आपके पूर्वज आपके लिए संभव कर सकते हैं। उनसे ये आशीर्वाद जरूर मांगिए, आपका ये हक है।
उनका आशीर्वाद, उनसे प्रार्थना मन में बहुत हल्का महसूस हो रहा है। ये इतना सुंदर अनुभव जो हमने लिया है, इसका आनंद, इसका सुख, इसकी शांति आपको अपने दिल में महसूस हो रही है। और जैसे आप इनको देख रहे हो, धीरे धीरे एक गुलाबी रंग फैलने लगता है। दिस इज अ ब्यूटिफुल पिंक divine cosmic light spreading over your whole family, all the generations in front of you. ये दैवी कॉस्मिक, ये सुंदर जो प्रकाश फैला है, आप सब इससे घिर जाते हो पूरी तरह से। आप पर ये, आप जैसे कि इसमें नहा रहे हो। Feel the divinity, the divine soul that you are. With gratitude in your heart, मन में ही कृतज्ञता का भाव लेकर, feeling very happy and content, एक सच संतोष का एहसास, एक सुख का एहसास, feeling grateful for this whole experience that you have been through. It is now time to start coming back into the present. वो सुख, वो संतोष, वो समाधान, वो शांति अपने दिल में बसाए हुए अब लौटने का समय आ गया है। Very slowly come back into the present. Become aware of where you are. Become aware of your body, of your breath. सारा ध्यान अपने सांसों पे ले आइए। शरीर में वापस आ जाइए। बड़े धीरे से, हल्के से अपने पैरों की, हाथों की उंगलियों को हिलाना है। Make gentle movements of your fingers and toes and bring awareness completely into the body. Taking a nice long deep breath. Whenever you are ready, you can place your hands over your eyes, becoming aware of the light from the splits of your fingers, and slowly blink your eyes open. अपने हथेलियां अपनी आंखों पर रखते हुए, धीरे से प्रकाश का एहसास करते हुए आंखें खोलनी है।